नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल पर मैं पुष्पेंद्र गुर्जर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे मारवाड़ के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि मारवाड़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वर्तमान में कौन कौन से जिले हैं जो मारवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आते थे, ये सभी जानकारी हम एक बार स्टेप बाय स्टेप आपको करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे मारवाड़ का इतिहास। देखिए, फिर आपको फटाक से तैयारी याद हो जाएगी। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो मारवाड़ का इतिहास। क्या अध्ययन करेंगे? मारवाड़ का इतिहास। तो मारवाड़ के इतिहास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और प्यारे दोस्तों, ये जो मारवाड़ का इतिहास है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना आज इस वीडियो में। और मारवाड़ के इतिहास के अंतर्गत तो सबसे पहले तो मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं, किन जिलों में मारवाड़ फैला हुआ है, तो मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मारवाड़ जो क्षेत्र था, इसके अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं, तो सबसे मुख्य रूप से तो आता है जोधपुर जिला। कौन सा जिला? तो जोधपुर जिला आता है, जोधपुर। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? जालोर, जोधपुर, जालोर, बीकानेर, बाड़मेर, पहले बाड़मेर, पाली और नागौर। और नेक्स्ट कौन सा है? नागौर। ये जिले किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? तो मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। मुख्य रूप से जोधपुर जिला, नागौर, पाली, बाड़मेर, इनको सम्मिलित किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत। और मारवाड़ प्रदेश को किस उपनाम से जाना जाता था? तो मारवाड़ क्षेत्र के उपनाम, इसको प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? उपनाम। तो मारवाड़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मरुवार। क्या कहा जाता था? मरुवार, या इसी को बोलते थे मरु प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मारवाड़ मरु प्रदेश है, ये इसके उपनाम थे। ढेर सारे नामों से जाना जाता था। मरुत्थान, मरुस्थल, मरु प्रदेश, ढेर सारे थे। तो क्या कहते थे? मरुस्थल, मरुस्थल। मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता था। तो ये हमको इसके बारे में याद रखना है। मरुस्थल, मरु प्रदेश, मरुवार आदि नामों से इसको जाना जाता था। किसको? मारवाड़ क्षेत्र को। अच्छा प्यारे दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्र में जो शासन था, तो मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ वंश का शासन था। किस वंश का था? तो राठौड़ वंश का शासन था। और राठौड़ वंश की स्थापना यहाँ पे 1240 ईस्वी में राव सिंह के द्वारा की गई थी। उसके बाद में हम एक बार स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मारवाड़ क्षेत्र में कब 1240 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1240 ईस्वी में किसके द्वारा? तो राव सिंह के द्वारा। और राव सिंह के द्वारा कौन से वंश? तो राठौड़ वंश की स्थापना की गई। कौन से वंश की? तो राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी। और राठौड़ वंश की स्थापना किसके द्वारा? राव सिंह के द्वारा की गई थी। प्यारे दोस्तों, इन राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत, अनेक विद्वानों अपने अपने मत दिए हैं। तो एक हुए हैं चंद्रबरदई, मुहैनोत नैनसी। इन्होंने राठौड़ों की उत्पत्ति गहड़वाल वंश से मानी है, जो कन्नौज में जो गहड़वाल वंश था, जयचंद जिसका राजा था। और जयचंद के बाद उसका पुत्र हुआ हरिश्चंद। और बताया जाता है कि जयचंद की मृत्यु के बाद में वो हरिश्चंद वहां से, यानी कन्नौज से मारवाड़ में आकर के बस गया था। और उसने बाद में इसमें राठौड़ वंश की स्थापना की। तो किन किन के अनुसार? तो ये चंद्रबरदाई के अनुसार, इसके अलावा मुहैनोत नैनसी के अनुसार। तो ये आपको याद रखना है। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ
उत्पत्ति के स्रोत, किसके उत्पत्ति के स्रोत। तो उत्पत्ति के स्रोत क्या है? तो आपको याद रखना है किसकी? पृथ्वीराज रासो लिखी है किसने? चंद्रबरदाई ने। किसकी पुस्तक? पृथ्वीराज रासो। तो ये जो पृथ्वीराज रासो लिखी है किसने लिखी है? तो ये चंद्रबरदाई ने लिखी है, चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। इसके अलावा एक दूसरी है मुहेनोत नैन्सी, या मैं कहूं नैनसीरी ख्यात। कौन सी पुस्तक? तो मुहेनोत नैन्सी ने लिखी है नैनसीरी ख्यात। इस नैनसीरी ख्यात में, तो किसमें? नैनसीरी ख्यात। तो नैनसीरी ख्यात में भी राठौड़ों को क्या, कौन सा वंश से माना गया है? तो राठौड़ों को नैनसीरी ख्यात। तो नैनसीरी ख्यात में, नैनसीरी ख्यात में राठौड़ों को किस वंश से संबंधित माना गया है? तो नैनसीरी ख्यात में राठौड़ों को मारवाड़ यानी गहड़वाल वंश से संबंधित माना गया है। और नैनसीरी ख्यात किसने लिखी है? तो ये लिखी है मुहेनोत नैन्सी ने। मुहेनोत नैन्सी। तो मुहेनोत नैन्सी ने जो नैनसीरी ख्यात लिखी है, इस पुस्तक में राठौड़ों को किस वंश से संबंधित माना गया है? तो इनको गहड़वाल वंश से संबंधित माना गया है। और गहड़वाल वंश का जो अंतिम शासक था वो था जयचंद। तो ये किसके अनुसार है? तो ये आपको याद रखना है कि मुहेनोत नैन्सी के अनुसार है। नैनसीरी ख्यात। तो नैनसीरी ख्यात, इन दोनों में क्या कहा गया है कि राठौड़ों की जो अंतिम शासक था गहड़वाल वंश का जयचंद, और जयचंद का पुत्र था हरिश्चंद। उस हरिश्चंद वहां से आकर के, क्योंकि वहां पे 1226 ईस्वी में उसको पराजित कर दिया गया और वो वहां से आकर के और मारवाड़ क्षेत्र में बस गया। और बाद में उसी का पुत्र यानी जिसने राव सिंहा ने राठौड़ वंश की स्थापना की, इन दोनों के अनुसार। इसके अलावा एक दूसरे व्यक्ति हुए जिनका नाम है दयालदास। कौन हुए? तो वो हुए हैं दयालदास। तो दयालदास के अनुसार क्या माना जाता है कि दयालदास जी कहते हैं कि इनको ब्राह्मण माना गया है, यानी जो ब्रह्मा के जो वंशज माना गया है, और ब्रह्मा के वंशज के माध्यम से इनको बताया गया है कि ये कौन है? ब्राह्मण। तो किसके अनुसार? दयालदास के अनुसार। दयालदास। तो दयालदास इनको क्या मानते हैं? तो दयालदास इनको ब्राह्मण मानते हैं। ये क्या मानते हैं? इनको ब्राह्मण मानते हैं। और दयालदास ने बताया है कि ब्रह्मा के पुत्र सुमित्र और विश्वराय थे। तो यानी ब्रह्मा के पुत्र थे से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। किससे? तो ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र थे कौन? सुमित्र। ब्रह्मा के पुत्र कौन? सुमित्र। और सुमित्र के पुत्र कौन थे? तो इसके भी पुत्र थे, इसके पुत्र थे विश्वराय। कौन से? विश्वराय। और विश्वराय के भी पुत्र थे, हैं? विश्वराय, यानी ब्रह्मा के पुत्र सुमित्र और सुमित्र के पुत्र विश्वराय, और विश्वराय के पुत्र कौन थे? मल्लराय। तो ये इसका भी पुत्र कौन था?
मलराय, 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 मलराय। और इस मलराय के द्वारा, इसके कोई संतान नहीं थी, इसने राठासन देवी की पूजा की और राठासन देवी की पूजा करने के बाद सपने में इसको दर्शन दिए राठासन देवी ने और कहा कि भाई तेरे पुत्र हो जाएगा, उसका तू रठवर उसका नाम रखना। और इसके बाद में इसकी पत्नी के पुत्र हुआ और इसने उसको रठवर नाम रखा और रठवर से क्या बन गया, राठौड़। ऐसा कौन मानता है, तो ये माना जाता है कौन, दलपत राय यानी दयाल दास के अनुसार। तो दयाल दास इनको क्या मानते हैं, तो दयाल दास इसको यानी ब्रह्मा मानते हैं। इसके अलावा ताम्रपत्रों में इनको चंद्रवंशी माना गया है और राठौड़ खुद अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। किसमें, तो ये भी याद रखना है साथ साथ, किसमें प्यारे दोस्तों, तो ताम्रपत्रों में। कौन से पत्र, ताम्रपत्रों में, ताम्रपत्रों में क्या माना गया है, तो ताम्रपत्रों में इनको चंद्रवंशी माना गया है, चंद्रवंशी, चंद्रवंशी माना गया है। इसके अलावा स्वयं राठौड़ अपने आप को क्या मानते हैं, स्वयं राठौड़। तो स्वयं राठौड़ अपने आप को क्या मानते हैं, तो स्वयं राठौड़ अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। कौन से वंशी, तो ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। तो ये आपको याद रखना था। यानी चंद्रबरदई और के अनुसार मोहिनोत नैनसी तो इनको गहड़वाल मानते हैं, जबकि दयालदास इसको ब्रह्मा के पुत्र सुमित्र, सुमुत्र के पुत्र विश्वराय और विश्वराय के पुत्र मल्लराय की संतान मानते हैं। जबकि राठौड़ स्वयं अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं और ताम्रपत्रों में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, इनके बारे में चंद्रवंशी लिखा हुआ है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनकी मान्यता दी है। इसके अलावा इनको राठौड़ों को राठौड़ भी माना जाता है, यानी राठौड़ वंश को राष्ट्रकूट वंश भी माना जाता है। तो वो राठौड़ों को राष्ट्रकूट माना है गौरी शंकर ओझा ने। किसके द्वारा, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा। पूरा नाम क्या है, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, चंद ओझा। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा इनको क्या मानते हैं, तो ये इनको राष्ट्रकूटों से मानते हैं, राष्ट्रकूट। तो इनकी उत्पत्ति किससे मानते हैं, राष्ट्रकूट वंश से। तो 4-5 बातें थी, तो ये अपन को याद रखनी थी, किससे, राठौड़ वंश से संबंधित। तो ये थी राठौड़ वंश की उत्पत्ति। और राठौड़ वंश की जो स्थापना हुई मारवाड़ रियासत में राव सिंहा के द्वारा कब की गई थी, तो राव सिंहा के द्वारा 1240 ईस्वी में मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ वंश की स्थापना की गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये उत्पत्ति से संबंधित आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी मेरे प्यारे दोस्त इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको इसी प्रकार से लाभ मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।